एक देव मेरे अरिहंत, नहीं और देव चाहूं। एक देव मेरे अरिहंत, नहीं और देव चाहूं। प्राणों में बसे हैं जो मैं रोम रोम ध्याऊं। प्राणों में बसे हैं जो मैं रोम रोम ध्याऊं। हुआ धन्य मेरा जीवन अरिहंत शरण पाकर। हुआ धन्य मेरा जीवन अरिहंत शरण पाकर। पुलकित है मन मेरा जीभा से गुण गाकर। पुलकित है मन मेरा जीभा से गुण गाकर। भव भव में प्रभु तेरा उपकार न बिसराऊं। भव भव में प्रभु तेरा उपकार न बिसराऊं। प्राणों में बसे हैं जो मैं रोम रोम ध्याऊं। है नाम बड़ा मंगल वंदन उत्तम मंगल। है नाम बड़ा मंगल वंदन अरिहंत वंदन। दर्शन पावन मंगल शरणा जिनका मंगल। दर्शन पावन मंगल शरणा जिनका मंगल। पाकर अनुपम वाणी मैं तन मन मुस्काऊं। एक देव मेरे अरिहंत, नहीं और देव चाहूं। मेरी श्रद्धा रहे अविचल चाहे दुख कितने आए। मेरी श्रद्धा रहे अविचल चाहे दुख कितने आए। नहीं टूटे आत्मबल नहीं मन कभी अकुलाए। नहीं टूटे आत्मबल नहीं मन कभी अकुलाए। दुख में भी रहूं सुख से, गौर कीजिएगा, दुख में भी रहूं सुख से वो शुभ चिंतन पाऊं। बोले सभी, दुख में भी रहूं सुख से वो शुभ चिंतन पाऊं। एक देव मेरे
अरिहंत, नहीं और देव चाहूं। गौतम से प्रभु कहते, जिन राज वचन सच्चे। गौतम से प्रभु कहते, जिन राज वचन सच्चे। क्या पर से करे आशा, पर यानी दूसरा, क्या पर से करे आशा, जब देव मिले ऊंचे। क्या पर से करे आशा, जब देव मिले ऊंचे। बस एक तमन्ना हो, बस एक तमन्ना हो, मैं प्रभु सम बन जाऊं। बस एक तमन्ना हो, मैं प्रभु सम बन जाऊं। एक देव मेरे अरिहंत, नहीं और देव चाहूं। बोलो, एक देव मेरे अरिहंत, नहीं और देव चाहूं। प्राणों में बसे हैं जो, मैं रोम रोम ध्याऊं। प्राणों में बसे हैं जो, मैं रोम रोम ध्याऊं। अरिहंत परमात्मा जिन शासन देव, अहिंसा भगवती के सफल आराधक, त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षय स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरनी मैया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। बहुत सुंदर दिन चल रहे हैं, शक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्रे के दिन चल रहे हैं। नवरात्रे यानी 9 रात्रियां, 9 शक्तियां, 9 देवियां, उनकी साधना चल रही है। आपने देखा कि देवी अष्टभुजाधारी होती है, उसकी 8 भुजाएं होती हैं और 8 भुजाओं में अलग अलग शस्त्र होते हैं। और आप देखते हैं कि एक राक्षस उनके पैर तले दबा होता है और उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। जो देवी के चरणों तले राक्षस दबा है, वो देवी मुस्कुरा रही होती है, वो देवी प्रसन्न होती है। ये चित्र आपके घरों में भी होगा, है? अक्सर ये चित्र हम देखते हैं। जो दुर्गा की पूजा करते हैं, जिन्होंने दुर्गा का चित्र देखा होगा, उन्होंने देखा होगा
कि चित्र ही हमें संदेश दे रहा है, और इतना जबरदस्त संदेश दे रहा है। इस चित्र से बहुत सारे शुभ संदेश मिल रहे हैं, अगर कोई लेना चाहे तो। हमारी ये आत्मा, इस आत्मा में 8 गुण हैं। जैन शास्त्रों में आता है ना, आत्मा के कितने गुण हैं? आत्मा के 8 गुण हैं। ये 8 गुण, ये 8 शक्तियां कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर में है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, अनंत क्षायी क्षमकित, अगुरु लघु आदि आदि, ये सारी 8 शक्तियां हमारे भीतर में है। हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आत्मा देवी स्वरूप है, और इस आत्मा के 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाएं यानी 8 शक्तियां। और जिस वक्त ये 8 शक्तियां जाग जाती हैं, उस वक्त राक्षस प्रवृत्तियां चरणों तले आ जाती है, पैरों तले रौंद दी जाती है। बात समझ आ रही? भीतर में राक्षस प्रवृत्तियां हैं, तरह तरह की राक्षस प्रवृत्तियां हमारे अंदर पड़ी हुई हैं। कोई अहंकार के रूप में, कोई क्रोध के रूप में, कोई माया के रूप में, कोई मान के रूप में, कोई लोभ के रूप में। ये सारी की सारी आसुर प्रवृत्तियां, ये कोई देव प्रवृत्तियां थोड़ी। जब जब भी झगड़ा होता है तो क्या बोलते रहे? राक्षस के जैसे क्यों लड़ रहे हो? इंसान बन जाओ, इंसान के जैसे रहना सीख लो, क्यों राक्षस के जैसे? जब भी कोई व्यक्ति, कोई इंसान अभद्र व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो इंसान क्या कहता है कि भाई वो इंसान नहीं, वो शैतान है, बोलते हैं। और कभी कभी इंसान बड़ा सुंदर व्यवहार करता है तो क्या कहते हैं? वो इंसान नहीं, वो भगवान है, वो तो देव स्वरूप है। यानी कि इस आत्मा में ही देवी है, इस आत्मा में ही देवी की शक्ति है, और इस आत्मा में ही शैतान यानी राक्षस की शक्ति है। ये नवरात्रे हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? हम सभी नवरात्रे में कोई 9 दिन का उपवास रखता है, कोई 9 दिन की साधना करता है, कोई 9 दिन का अनुष्ठान करता है। हिंदू संस्कृति में भी ये बहुत भावना भक्ति से इन 9 दिनों को मनाया जाता है, यानी कि 9 रात्रियां। जैसे 9 का अंक बड़ा सुंदर है, इसलिए हमारा आइम्बिल ओली तप भी 9 दिन ही चलता है। तो ये 9 दिन हमें घर की सफाई करने के लिए मिलते हैं। घर कौन सा? हमारी आत्मा। इस आत्मा की सफाई करने के लिए मिलते हैं। यानी कि आपने देखा हिंदू संस्कृति में इन 9 दिनों में तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। इन 9 दिनों में प्याज लहसुन घर में नहीं आया जाता है, क्योंकि इनको तमस का प्रतीक माना। आपको पता है हिंदू संस्कृति में आता कि आहार संयम, थोड़ा हल्का फुल्का फल फूल आदि ही खाया जाता है। इसके ऊपर यानी आहार संयम का विवेक हिंदू संस्कृति में है। ये बात तो यही कह रही है कि जिस वक्त हम इस तामसिक प्रवृत्ति के भोजन को त्याग करते हैं, तब हमारे भीतर की सफाई कर रहे होते हैं। किसी न किसी रूप में हमारे अंदर की सफाई चल रही होती है। जब शरीर शुद्ध होता है तो धीरे धीरे बाद में आत्मा पे भी काम होना लगता है, क्योंकि तमस, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, ये भोजन नहीं करेंगे तो आलस और प्रमाद और क्रोध मान माया लोभ आदि
और आपको भी पता है कि लहसुन और प्याज में राक्षसी गुण पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? इसके ऊपर भी एक कथा आती है हिंदू समाज में। आहार संयम बहुत विशेष महत्व रखता है, जैन समाज में भी रखता है, जैनिज्म भी कहता है और हिंदू संस्कृति भी कहती है। कहते हैं कि जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ उस वक्त अमृत देवताओं के हिस्से में आया। जिस वक्त देवताओं के हिस्से में अमृत आया तो उस समय राक्षस वेश बदल के देवताओं के परिसर में आकर के बैठ गए और जो देवी अमृत पिला रही थी उस देवी को ध्यान न रहा और उन्होंने भी थोड़ा से अमृत के कुछ बूंद पी लिए और जैसे ही उनके मुंह में बूंद गई, अंदर नहीं गए, केवल मुंह में गई, उसी समय में महादेव ने उनकी गर्दन काट दी और वो राहु केतु उनका सिर रहा और कुछ खून की बूंदें धरती पे गिरी। उसी से प्याज और लहसुन, वहीं पर उस खून की बूंदों की वजह से प्याज और लहसुन बन गए। यानी कि इसलिए इनको राक्षस प्रवृत्ति का कहा जाता है कि ये प्याज और लहसुन इन दिनों में नहीं खाया जाता है, क्योंकि ये देवी के दिन है, ये शक्ति के दिन है। और फिर प्याज और लहसुन कहते हैं बीमारियों को खत्म करने वाला भी है। एक तरह से ऐसा भी बोलते हैं, बीमारी को कहीं कहीं नाश करने का काम वो इसलिए कर जाता है क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें उनके मुंह में चली गई थी। तो इसलिए कुछ कुछ काम कभी कभी अमृत का दवाई के हिसाब से, दवाई कड़वी होती है ना, दवाई के हिसाब से कभी कभी इस चीज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें वहां पर उनके मुंह में चली गई थी। तो ये चीज है तो तामसिक, है तो राजसिक, ये सात्विक नहीं है। इसलिए इन दिनों में आहार संयम का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आप सोचेंगे कि व्रत और उपवास की बात तो हर संस्कृति में आई है, संयम की बात भी हर संस्कृति में आई है। हम संयमित होकर के जिए, हम मर्यादित होकर के जिए। कैसे होना है हमें संयमित? इन 9 दिनों में अपनी 8 शक्तियों को कैसे जागृत करना है, ये हमें प्रेरणा देते हैं। आपने कछुए को देखा है? हमने देखा है कछुए को। एक कछुआ, इवन कछुए के ऊपर खड़े होकर के भी देखा है। इंदौर में एक भक्त परिवार, उन्होंने कछुए को पाल रखा था, इतना बड़ा कछुआ। वो कहते हैं कि अच्छे शुभ दिनों में, संवत्सरी हो या कुछ ऐसा हो, तो ये रात्रि भोजन भी नहीं करता है और हरी सब्जी भी नहीं खाता है। हालांकि कछुआ तो हरी सब्जी के ऊपर ही टीका है, लेकिन कछुआ का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि कछुआ इतना ज्यादा अपने आप को संयमित रख लेता है कि उसको जैसा डायरेक्शन दे वैसा ही हो जाता है। और देखो, आराम से कछुआ चल रहा था, लेकिन जैसे ही उस कछुए के पास में गई, वैसे ही जैसे उसे आहट सुनाई दी, उस कछुए ने अपने धीरे धीरे अपने दोनों पांव, दोनों हाथ ऐसे और मुंह अपने अंदर में संकुचा लिया, संयमित कर लिया। मैं जब तक खड़ी रही तब तक उसने ऐसे किया। फिर उसे लगा कि डरने की बात नहीं, तब उसने धीरे धीरे अपने मुंह निकाला। सबसे पहले देखा मुंह निकाल के, फिर हाथ पांव निकाले। ये कछुआ हमें क्यों प्रेरणा देता है कि देखो, एक क्षण के लिए भी अगर आपको लगे कि यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो अपने मुंह मत निकालिए, मुंह यानी जुबान मत खोलिए। आपको लगता है यहां गड़बड़ हो सकती है, तो अपनी इंद्रियों को
अपनी इंद्रियों को संकुचित कीजिए। जिस तरह से कछुआ हमें एक प्रेरणा दे रहा है कि भाई आप प्रेरणा लीजिए, इस कछुए से हमें इतनी सुंदर प्रेरणा मिल रही है, इतनी अच्छी प्रेरणा मिल रही है कि कछुए के ऊपर खड़े होकर देखा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है, उसका बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। पुराने जमाने में जो झगड़े लड़ाई, ये राजे महाराजों की लड़ाई होती थी, तो कछुए की पीठ से ही उस तलवार का वो प्रहार सहन करता है। वो कछुए की पीठ होती थी, जो ढाल होती। एक हाथी भी अगर उसके ऊपर से निकल जाए ना, कछुए की पीठ के ऊपर से, अगर जिस पल में उसने अपने अंगोपांग संकुचा लिए, अपने अंगोपांग मर्यादित कर लिए, तो एक हाथी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाथी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर वो मर्यादित हो गया। तो ये कछुआ हमें एक संदेश देता है कि हमारी आत्मा का कोई भी दुर्गुण बिगाड़ नहीं सकता है अगर हम संयमित होकर के जिए। कितना भी बड़ा असुर आ जाए, कितना भी बड़ा शैतान आ जाए, लेकिन वो शैतान पैरों में आ जाता है जिस वक्त हमारे भीतर में संयम होता है। इन 9 दिनों में भोजन का संयम रखा जाता है। भोजन का संयम रोगों से मुक्ति दिलाता है। आपको पता है, कम खाने वाले कम बीमार होते हैं और ज्यादा खाने वाले, उनको हॉस्पिटल के दर्शन ज्यादा करने पड़ते हैं। इसलिए आहार संयम को बहुत ज्यादा, और जो व्यक्ति आहार संयमित रखता है उसी से साधना होती है। साधना की शुरुआत ही आहार संयम से है। और हम लोग क्या करते हैं, दिन भर में हमारा मुंह खुला रहता है, हम चरते ही रहते हैं। जो चरता है उसे क्या कहा जाता है? पशु कहा जाता है। चरने वाले को पशु कहते हैं, खाने वाले को इंसान कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले साधना के लिए, साधना का पहला सोपान है कि इंसान अपने भोजन को संयमित करे। शक्तियों की ओर बढ़ना है, शक्तियों को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अपने मुंह को कंट्रोल में रखें। तो रख सकते हैं आप कहोगे महाराज हम कछुए के जैसे संयमित नहीं हैं। कछुए के भी 5, 2 पैर, 2 हाथ और 1 मुंह। चलते हुए देखा है कछुए को ना? कछुआ नेगेटिविटी को दूर करता है क्योंकि संयम का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। कुछ लोग तो अपने घर में कछुए को पालते हैं और हमारे तीर्थंकर का भी कछुआ चिन्ह है। सारी नेगेटिविटी जो आपके घर में वास्तु दोष जिसे कहे जाते हैं, वो सारा क्यों है ऐसा? आप अपने भीतर में विचार कीजिए कि हम लोग इतने अमर्यादित होकर के जिएंगे तो कहाँ हमारे जीवन में साधना उत्पन्न होगी। आएंगे अभी 9 दिन साधना के, आपको करनी है साधना, थोड़ा संयम रखना है। शक्ति के दिन है, अभी भी शक्ति के दिन चल रहे हैं, ओली तप भी शक्ति के दिन है, ऊर्जा के दिन है। कैसे ऊर्जा बनाएंगे, कैसे शक्ति को प्राप्त करेंगे? जब तक आहार का संयम नहीं होगा तब तक कोई साधना घटित नहीं होती है। आपको पता है, जब जब भी राक्षसों के पास शक्ति आई, जब जब भी शैतानों के पास भी शक्ति आई, तो उन्होंने भी बड़ी भारी तपस्या की है, साधना की है। उन्होंने भी बहुत उपवास, व्रत, भोजन की मर्यादाएं रखी हैं, तभी जाकर के कोई शक्ति उनके पास आई। हिंदू संस्कृति में 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 स्वरूप यानी कि देवी के अलग अलग 9 रूप है, तो एक ही रूप, लेकिन अलग अलग रूप में उन्हें बांट दिया गया है, अलग अलग जन्मों में उन्हें बांट दिया गया है। आत्मा तो एक ही है, लेकिन इस आत्मा के अनेक जन्म हो जाए तो इसी तरह से 9 स्वरूपों की आराधना साधना की है। नवरात्रि का पर्व अक्सर हम हिंदू संस्कृति में मनाते हैं।
सभी बहुत सारी बहनें भी कह रही थी कि हमने घट स्थापना की है, हम भी ये कर रहे हैं। यहाँ लगभग जैन संस्कृति भी हिंदू संस्कृति की ही शाखा है, इसलिए जैन संस्कृति हिंदू संस्कृति से ज्यादा अलग नहीं है। बहुत हद तक हिंदुत्व के रास्ते पर ही जैन संस्कृति चल रही है, क्योंकि बहुत सारे घरों में गणपति की भी स्थापना होती है, बहुत सारे, क्योंकि हिंदू संस्कृति विश्व की नंबर 1 संस्कृति और इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस संस्कृति को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन इस संस्कृति से हमें बहुत कुछ समझ आ सकती है। अगर समझना चाहें तो हमारे जैनिज्म सारी बातें केवल आत्मा की करता है, और ये संस्कृतियां हमें आत्मा की शक्तियों को प्रकट करने का ही संदेश देती हैं। लेकिन हम लोग केवल बाहर की चीजों में अटक के रह गए, आत्मा तक नहीं उतरे। हिंदू संस्कृति में भी यही बात हो गई है कि वो आत्मा को भूल गए और बाहर में ही रह गए। बाहर केवल आलंबन दिया जाता था, सिर्फ एक आलंबन, आलम यानी निमित्त। जैसे एक फोटो देखी, उस फोटो को देख करके आपको समझना था, उस फोटो को देख करके, उस शक्ति को देख करके आपको आपके भीतर में शक्ति को उजागर करना था। लेकिन हमारी आत्मा, हम लोग केवल उस फोटो तक सीमित रह गए, उससे हमने कुछ सीखा नहीं। ये जितने भी प्रतिबिंब आपको नजर आते हैं, ये आपकी आत्मा के उत्थान के लिए नजर आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उसकी देवी की अष्टभुजाएं, उसके पैरों में राक्षस और अष्टभुजाएं, क्या अष्ट शक्तियां सारी विकृतियों को खत्म कर देती हैं, सारी दुर्बुद्धियों को खत्म कर देती हैं। ये ताकत हमारे पास है, लेकिन इस ताकत को हमने समझा नहीं। हमने कहा कि हो गया देवी पूजा। कौन सी पूजा? बस यही पूजा, इससे बहुत कुछ सीख मिलती है, लेकिन हमने लिया नहीं, हमने अपनी आत्मा को जगाया नहीं। श्रद्धा है, श्रद्धा रखिए, लेकिन उस श्रद्धा के द्वारा अपने भीतर को तो जागरण कीजिए। नवरात्रि पर्व कब से शुरू हुए, क्यों मनाए जाते हैं, इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है। कहते हैं कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस ने बहुत साधना की। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसको भी शक्तियां प्राप्त करनी होती हैं, वो पहले बहुत साधना करता है। वो देव स्वरूप बनकर के, इतना सीधा बनकर के परमात्मा की आराधना करता है, तब जाकर के कुछ चमत्कार घटित होता है, तब जाकर के उसके जीवन में कोई शक्तियां आती हैं। महिषासुर नाम का वो राक्षस, उस राक्षस ने कई वर्षों तक साधना की, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, लगातार साधना करता रहा। साधना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और जैसे ही इतनी कठोर तपस्या देखी तो ब्रह्मा का सिंहासन डोल गया। आप अभी पद्मावती माता की आराधना करते हैं हर शुक्रवार। मैंने आपको कहा कि आपकी साधना और आपकी शक्तियों में इतनी ताकत होती है कि देवता के सिंहासन को आप हिला सकते हो। ताकत ज्यादा किसकी? आप इंसान की, कि इंसान देवता को हिला के रख देता है। ताकत ज्यादा किसकी? बोलो। इंसान की। मनुष्य गति की ताकत इतनी जबरदस्त है कि अगर उसकी शक्ति उसे उजागर हो जाए तो अपने आप ही देवलोक तक हिल जाता है। लेकिन हमने मान लिया कि इंसान की शक्ति कमजोर है। इंसान की शक्ति कमजोर नहीं है, बस वो है कि हमें शक्ति को पहचानना नहीं आया। अरे हमारे में तो इतनी ताकत, इतनी शक्ति कि पूरा देवलोक आकर के आपकी चाकरी करे, इतनी ताकत है। और आप अक्सर सुनते आए हो कि ऐसा इतिहास में सुना है कि रावण के सुरक्षा में खुद कुबेर थे, है ना? सुना है ना? तो हमारी सुरक्षा में हम सुनते आए हैं कि बड़े बड़े साधु संत की रक्षा के लिए देवता खुद उसका रक्षण करने आते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो बहुत तपस्या की महिषासुर ने। ब्रह्मा जी
प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, कितनी कठोर तपस्या, इतनी कठोर साधना क्यों की जा रही है? बोला, आपको प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? कोई तपस्या करते हो तो कुछ ना कुछ उद्देश्य रखता है इंसान, जो साधारण लेवल होगा। जिसका लेवल साधारण होता है वो कुछ ना कुछ अपना लक्ष्य रख करके करता है। और एक राक्षस अगर तपस्या कर रहा है तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य था। उसने कहा कि मुझे अमर होना है। क्या बोला? मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दुनिया में कोई अमर नहीं हो सकता और अमरता का वरदान तो मैं तुझे नहीं दे सकता हूं। हाँ, जन्म और मृत्यु के अलावा तो कोई और वरदान मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे एक वरदान दीजिए कि कोई देवता मुझे मार ना सके, कोई भी दिव्य शक्ति मुझ पर प्रहार ना कर सके और कोई भी आसुरी शक्ति मुझ पर प्रभाव ना कर सके और कोई भी मानव, कोई भी पुरुष मुझे मार ना सके। ये वरदान दे दो। ना मनुष्य मारे, ना राक्षस मार सके और ना देवता मार सके। तथास्तु करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। महिषासुर प्रसन्न हो गया। महिषासुर को लगा कि बस इस दुनिया में और तो कोई ताकत ही नहीं है। देवता में ताकत थी, वो ताकत मेरे आगे जा नहीं सकती। राक्षस कोई मेरे आगे हाथ सिर उठा नहीं सकता। और पुरुष, जब देवता में ताकत नहीं तो कोई पुरुष क्या करेगा? हाँ, तो महिषासुर में अहंकार आ गया। याद रखना बंधु, शक्ति समझ के बिना मिल जाए, शक्ति अज्ञानी को मिल जाए तो शक्ति विनाश कर देती है। तो शक्तियां भी बड़ी सोच समझ के, उपलब्धियां अगर अज्ञानी के जीवन में आ जाए तो सारी उपलब्धियां वो उसका विनाश करने वाली बन जाती है। रावण के पास उपलब्धियां थी लेकिन अहंकार आ गया। रावण कहता है, मैं मर सकता हूं, मैं टूट सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता। ये क्या था? शक्तियां थी लेकिन शक्तियों का दुरुपयोग होने शुरू हो गया। महिषासुर के पास शक्तियां तो आ गई लेकिन वो सारी शक्तियां, उन सभी शक्तियों का वो दुरुपयोग करने लगा और उसने देवताओं के ऊपर अन्याय करना शुरू कर दिया। इतना डिस्टर्ब करता है, इतना परेशान करता है कि हर देवता दुखी हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि ताकत एक राक्षस के पास इतनी आ गई कि देवता के पास शक्ति कम लगने लगी। देवता जितनी भी शक्ति छोड़ते, उसके पास तो ऐसी अपार शक्ति देवता के ऊपर की कोई शक्ति उसे बर्दाश्त नहीं हो, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। देवता परेशान हो गए। मनुष्य लोक में भी बहुत दुखी, कोई मनुष्य उसका सामना नहीं कर पाता, कोई असुर उसका सामना नहीं कर पाता। यानी कि आप सोचो कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया हो और उसका कोई सामना नहीं कर पा रहा हो, तो पूरे तीनों लोक में क्या हो गया? त्राहिम त्राहिम मच गई, दर्द ही दर्द फैल गया कि इतना भयानक और क्रूर कर्म करना, मनचाहा कर्म करता है, मनचाहा कर्म करता है। इतने दुखी हो गए सब लोग। आखिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के पास मिलकर के पूरा देवलोक पहुंचा। पूरे मानव जाति के लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु। सब चिंतित हो गए, क्या करें क्या करें। तो उस वक्त आदि शक्ति का जन्म होता है, उस वक्त दुर्गा का जन्म होता है। दुर्गा ने अवतार लिया। तीनों शक्तियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी तीनों शक्तियों ने मिलाकर के एक देवी को जन्म दिया।
और एक नारी, एक स्त्री, बड़ी खूबसूरत वो स्त्री, जब वो धरती पे आई, पहली बार जब महिषासुर ने उसको देखा तो उस स्त्री के ऊपर महिषासुर मोहित हो गया। इंसान की कमजोरी उसे मार देती है। और जैसे ही उस स्त्री पे मोहित हुआ तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं एक एक पल की जीना भी बड़ा भारी जा रहा है, मुझे तो चाहिए। तो देवी कहती, दुर्गा देवी कहती है कि मैं तुझसे शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तू पहले मेरे से युद्ध कर, अगर तू जीता तो मैं तुझसे शादी करूंगी, अगर तू मेरे से हार गया तो मैं तुझसे, तो तू दिल लगा करके लड़ मेरे से, अपनी पूरी शक्तियां निकाल, मैं जानू तो सही कि जो मेरे से शादी करने का इच्छुक है, क्या वो सचमुच मेरे काबिल है। महिषासुर सोच भी नहीं सकता था। महिषासुर ने कहा, एक स्त्री, वो मेरा क्या बिगाड़ेगी। एक स्त्री, याद रखना, नारी शक्ति को कमजोर समझने वाले हमेशा धोखे में रहे। नारी शक्ति को कमजोर मत समझना कभी, और जिसने समझा उसने हमेशा मार खाई है। महिषासुर ने हाँ भर दी कि ठीक है, मैं तेरे से शादी करने के भाव रखता हूं, इसलिए तेरे से झगड़ा और तेरे से लड़ाई, तेरे से युद्ध करूंगा। युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 9 दिन तक चला। नवरात्रे है ना, नवरात्रे क्यों मनाए जा रहे हैं? 9 दिन तक। नवरात्रे 9 दिन तक मनाते हैं। 9 दिन तक उस शक्ति स्वरूपा देवी को याद किया जाता है। युद्ध 9 दिन तक चला और 10वें दिन उसका अंत हो गया, महिषासुर का अंत हो गया। देवी का ऐसा रूप कि राक्षस उनके चरणों में पड़ा, भयानक रूप, राक्षस के हाथ जुड़ गए। महिषासुर सोच नहीं सकता था कि एक स्त्री से उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन हो गया। और बस तब से नारी शक्ति को विशेष शक्ति माना गया और उसकी पूजा होगी। अहंकार के नशे में चूर हुआ तो ही उसका विनाश हुआ। उसके पास उपलब्धियां आ गई थी। अगर वो नशे में चूर नहीं होता अहंकार के, तो मजाल है दुनिया की कोई ताकत उसे मार देती, क्योंकि जिसने वरदान दिया वो क्यों मारना चाहेगा। पूजा की थी और आखिर उन्होंने ही अपनी शक्ति बनाकर के कुछ घेरे में लेकर के आ गए। याद रखना मेरे बंधुओं, जब किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति का घमंड हो जाता है, उस वक्त आदि स्वरूप शक्तियां मिलकर के उसका विनाश कर देती हैं। अपनी मिली हुई उपलब्धियों पर कभी भी घमंड मत करना। एक छोटा सा तिनका आपके अहंकार को, आपके घमंड को तोड़ सकता है। आप कहोगे एक छोटा सा तिनका, वो तो खुद ही दुर्बलता का प्रतीक है, भला वो हमारे अहंकार को क्यों तोड़ेगा, कैसे तोड़ सकता है। कल्पना करो, आप अपने महल के 7वीं मंजिल पर खड़े हो, आप अपने आप को समझ रहे हो कि मेरे जैसा अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप 7वीं मंजिल पर खड़े हो, नीचे चलने वाले आपको बहुत छोटे दिख रहे हैं, है ना, और आप सीना तान कर अकड़ के बोलते हो सब छोटे हैं। कोई धरती पर से किसी आकाश में उड़ने वाले एरोप्लेन को देखता है तो क्या देखता है, छोटा लगता है ना। पर कभी कोई जाकर के पूछे कि जो एरोप्लेन में बैठा है उसको भी तो धरती वाले छोटे ही तो दिख रहे हैं। हाँ, नीचे खड़े होने वाले को भी ऊपर वाला छोटा दिखता है और ऊपर वाले को भी नीचे वाला छोटा ही दिख रहा होता है।
यही तो है प्रकृति का नियम, टिट फॉर टैट। अगर ऊपर उड़ने वाले व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि नीचे वाले बड़े छोटे हैं, तो नीचे वाले के दिल में कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं हो जाता है, वो भी ऊपर वाले को छोटा ही देख रहा है। दिख रहा है ना? समझ आ रही है मेरी बात? किसी को छोटा समझने की भूल मत करना। एक छोटा समझने की भूल बहुत बड़ी भूल होती है। एक चींटी भी आपके शरीर को हिला देती है, जो बहुत छोटी सी चींटी, जो बहुत निर्बलता का प्रतीक है, वो अगर चींटी आकर के एक छोटा सा मकोड़ा डंक लगा दे तो कैसे, कभी मकोड़े ने काटा है क्या? हाँ, मुझे तो बहुत बार काटा है। मैं बहुत छोटी थी, बड़ी शरारती थी, तो पेड़ पे चढ़ा करती थी, आम के पेड़ पर। तो उसके ऊपर ना बहुत सारे मकोड़े आ जाते थे, मीठा मीठा रस आता था वो, या फिर पीपल का पेड़ बड़ चढ़ जाती थी। तो बहुत बार मकोड़ा इस कदर डंक लगा देता है कि चीख निकलती है, रोना निकलता है। जब हम बच्चे थे तो हमने वो दर्द सहा हुआ है, पता है। तो इंसान का इतना बड़ा शरीर और वो छोटा सा मकोड़ा आंख में आंसू ला देता है। तो किसी को छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, और हम वही भूल करते हैं। एक छोटा सा तिनका हमारे अहंकार को गिरा देता है। 7वीं मंजिल पर खड़े सोच रहे हो कि सब छोटे, मेरे से ऊपर कोई नहीं। एक जो नौकर आपके आसपास रहने वाले हैं, वो सारे जिनका झूठा खाना आप पसंद नहीं कर रहे हो, ऐसा भी होता है ना, जिनके साथ बैठना उठना आप पसंद नहीं करते हो क्योंकि आपका लेवल नहीं है। एक हवा का झोंका आया, एक छोटा सा तिनका आपकी आंख में गिर गया, आप दर्द से तिलमिला उठे, आप चीख उठे, अरे आंख में क्या गिर गया? होता है ना। तो पास में नौकर खड़ा है, उसी को बोलते हैं देख। वो फूंक मारता है, फूंक मारने पर उसका थूक आपके मुंह पे भी चला जाता है, तो भी आपको गुस्सा आता है, अहंकार आता है। इसलिए कहा एक छोटा सा तिनका आपके अहंकार को गिरा सकता है, बाकी तो किसमें ताकत। मान करंदे सब गए, उनका रहा ना वंश। वंश भी नहीं बचता है अहंकारी का, तो महावीर का वंश बचा है। हाँ, सीता को मानने वाले लोग बचे हैं, राम को मानने वाले लोग बचे हैं, हाँ, कृष्ण को मानने वाले लोग बचे हैं, लेकिन रावण को मानने वाले लोग नहीं बचे। गौशालक को मानने वाले लोग नहीं बचे। उनका तो वंश भी खत्म हो जाता है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ताघर रावण दिया ना बाती। आप वंश की बात करते हो, 1 लाख पुत्र थे रावण के, यहां को कोई वंश ही नहीं बचा। हाँ, कौन से वंश की बात करते हो? विचार करना जरा। मान करंदे सब गए, उनका रहा न वंश। तीनों टिबे देख लो, रावण कौरव कंस। मानने वाले उस समय उनको थे, ऐसा नहीं था कि नहीं मानते थे लोग। गौशालक को मानने वाले 9 लाख की तादाद थी, 9 लाख श्रावक थे। महावीर को तो 1 ही लाख मानते थे। लेकिन जो अहंकारी होता है उसका वक्त खत्म हो जाता है, उसका वक्त ज्यादा लंबे दौर तक नहीं चलता है। लेकिन जो सहन शक्ति से लबालब होता है, उसी को दुनिया याद करती है, उसी को दुनिया मानती है। आप चाहते हो कि आपको लोग माने, आपकी शक्तियों को माने। आज महिषासुर को किस रूप में याद किया जाता है? एक आतंकवादी के रूप में याद किया जाता कि देवताओं के देवलोक में जाकर के आतंक फैलाया, इसलिए उस नारी शक्ति ने, उस दिव्य शक्ति ने उसे खत्म कर दिया। यही तो कहानी बची है, सिर्फ कहानियां ही तो रह गई है। सोचना, विचार करना कि जब जब भी इंसान अपने ईगो में आता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तब तब कोई मात्र शक्ति, तब तक कोई दिव्य शक्ति अपना देवी का स्वरूप धारण करके उसका संहार कर देती है। देवी माँ की हम नवरात्रि में पूजा करते हैं।
सब लोग पूजा करते हैं। यह शक्ति वैसे तो अनेक रूपों में है, एक रूप का है नहीं, ये शक्ति अनेक रूपों में है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से ये शक्ति के 3 रूप है। कितने? 3 रूप। 3 रूप कौन से हैं? सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और दुर्गा माँ। 3 रूप यानी विशेष रूप से 3 की पूजा की जाती है। 3 रूप यानी 3 शक्तियां। सरस्वती यानी ज्ञान, विद्वान की पूजा होती है कि नहीं होती? वो विद्वान की पूजा हो रही है, मतलब सरस्वती की पूजा हो रही है। आप किसी विद्वान को सम्मान दे रहे हो ना, देते हो कि नहीं? हम कहते बड़ा विद्वान है ना? कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, कोई जज है, तो क्यों उसका सम्मान क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप ज्ञान की पूजा करते हो, आप सरस्वती की पूजा करते हो, इसलिए सरस्वती की कृपा उसके ऊपर है, सरस्वती देवी की कृपा उसके ऊपर है। ये 3 ही शक्तियां दुनिया में है, ये 3 शक्तियों से ही पूरा संसार चल रहा है, ये 3 देवियों से ही संसार चल रहा है। सरस्वती की पूजा कर रहे हो, होता है ना? तो ये है ज्ञान की शक्ति। एक होती है जो ज्ञान पिपासु होते हैं, जो ज्ञान को प्यार करते हैं, वो लोग सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। ज्ञान पंचमी वाले दिन बहुत बड़े स्केल पर इसकी आराधना होती है। बच्चे से माताएं उसकी आराधना करवाती हैं। और आएगी ज्ञान पंचमी, उस दिन उपवास किया जाता है, वाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सरस्वती माता वाइट साड़ी पहनती है। उस दिन ज्ञान की आराधना की जाती है, सरस्वती की आराधना की जाती है। बुद्धि होना अच्छी बात है, लेकिन सद्बुद्धि होना बहुत अच्छी बात है। जिसके ऊपर ये शक्ति प्रसन्न होती है वही सद्बुद्धि के मालिक होते हैं। नहीं तो बिना सद्बुद्धि के ज्ञान आ जाए इंसान दुर्गति में ले जाता है। महिषासुर के पास शक्ति तो आ गई, लेकिन सद्बुद्धि खत्म हो गई, तो इसलिए वो खत्म हो गया। रावण के पास शक्ति तो आ गई, लेकिन सद्बुद्धि खो गई, इसलिए वो खत्म हो गया। कंस के पास शक्तियां बड़ी थी, इतने बचपन में ही पूतना, राक्षस, ऐसे को किसने श्री कृष्ण के पास भेजा जाता था, लेकिन सद्बुद्धि खो गई। तो सद्बुद्धि पाने के लिए इस दिव्य शक्ति का आराधना करनी पड़ती है, सरस्वती की आराधना करनी पड़ती है। ये एक शक्ति है, और ये शक्ति कहाँ? हम बाहर ढूंढते हैं। ये शक्ति बाहर नहीं, ये शक्ति हमारे भीतर में है। हमारे शास्त्र कहते हैं ज्ञान तो भीतर में है। ज्ञान प्रकट हो जाए तो बाहर की किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो बाहर की किताबें जरूरत पड़ती? बाहर की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि भीतर का ज्ञान प्रकट हो गया, यानी भीतर की सरस्वती प्रकट हो गई, भीतर की शक्ति प्रकट हो गई। तो ये दिव्य शक्ति, सरस्वती की शक्ति। पहली बात, दुनिया आज लगभग नॉलेज से चलती है। आज दुनिया, लड़कियां बोलती हैं, कुछ लड़कियां कहती हैं कि लड़का पढ़ा लिखा चाहिए, यानी कि उन्होंने सरस्वती को बहुत महत्व दी। कुछ लड़कियां कहती हैं कि धनवान चाहिए, यानी लक्ष्मी की पूजा, वो लक्ष्मी की बहुत चाहत रखती। जो धन को बहुत महत्व देते हैं वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और जो शक्ति की चाहत रखते, शक्ति कौन सी, कैसी शक्ति? शक्ति कौन सी होती है आपको बता दो। कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के पास अगर पद आ जाए तो सब चरणों में झुक जाते हैं। ये जो पद, जो प्रतिष्ठा, जो ये शक्ति, इसको बोलते हैं दुर्गा। समझ आ रही? ज्ञान को बोलते हैं सरस्वती, धन को बोलते हैं लक्ष्मी, और पद और प्रतिष्ठा, जो सत्ता, जैसे मोदी के पास, जैसे आचार्य, युवाचार्य, कोई भी उपाधि, यानी जब सत्ता आ जाए, जैसे आपके ट्रस्टी गण, जैसे तुम्हारे अध्यक्ष, ट्रस्टीगण, कोई कोषाध्यक्ष है, कोई मंत्री है, कोई महामंत्री है ना? ये पद है दुर्गा का स्वरूप। ज्ञान, धन और पद, ये सब शक्तियां हैं, शक्ति का ही रूप है सारा। ज्ञान की पूजा ज्ञानी होने के लिए की जाती है,
धन की पूजा धनवान होने के लिए की जाती है, और पावर जिसे मिलनी चाहिए वो पद प्रतिष्ठा के लिए दुर्गा की पूजा की जाती। इसलिए पावरफुल होने वाला व्यक्ति, इन्हें कहते हैं ना, उसके पास पद की पावर है, उसके पास प्रतिष्ठा है। अगर ये पद की पावर आ गई, काबिल हो या ना हो, लेकिन आ गई, तो फिर वो घुमा के रख सकता है ना, रख सकता है कि नहीं रख सकता? एक कथा आती है, एक सम्राट अपने वजीर को साथ ले जाकर के अपने ऐसे महल में रहता, महल की छत के ऊपर जाता है, और महल की छत जो समुद्र के किनारे थी, वो महल समुद्र के किनारे ही बना हुआ था। तो सम्राट कहने लगा कि देखो वजीर, देखो महामंत्री, कि इस समुद्र में कितनी सारी नाव है, कितने सारे जलयान हैं, कोई इधर से उधर, उधर से उधर जा रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। महामंत्री के पास अनुभव था, महामंत्री के पास ज्ञान था। उसने कहा कि नहीं, मुझे इतने सारे नहीं दिख रहे हैं इस समुद्र में नौकाएं, जलयान, मुझे तो मात्र 3 जलयान दिख रहे हैं, सिर्फ 3 जलयान। वजीर ने सम्राट से कहा कि देखो 3 ही जलयान है। बोला नहीं, मुझे तो इस समुद्र में बहुत सारे जलयान दिख रहे हैं, बहुत सारी नौकाएं दिख रही हैं। लेकिन वजीर कहता है नहीं, मुझे केवल मात्र 3 ही दिख रहे हैं। दुनिया के अंदर 3 प्रकार की ही शक्तियां होती हैं, और 3 प्रकार की शक्तियों में ही ये सारी संसार शामिल है। 3 ही लक्ष्य है, 3 ही जलयान है, वो है ज्ञान की नौका, धन की नौका और शक्ति की नौका। 3 ही जलयान है, ज्ञान का जहाज, धन का जहाज और शक्ति का जहाज। बस मुझे तो 3 ही दिख रहे हैं। कुछ ज्ञानार्जन करने के लिए देश विदेश जाते हैं, जाते ना, पुराने जमाने में उड़ के नहीं जाते थे, जहाज, समुद्री जहाज से जाते थे। बोला कि इनके 3 ही लक्ष्य हैं, जितने भी ये है ना जो आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, इनके 3 ही लक्ष्य हैं। कोई देश विदेश में आप अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को भेजते हो ना देश विदेश में, या तो धन कमाने के लिए भेजते हो, या पढ़ाई के लिए भेजते हो, या कुछ एक्सपीरियंस, कुछ शक्तियां लेने के लिए भेजते हो। ये 3 ही चीजें ना। जिसको धन कमाना है वो भी विदेश में जाता है, यात्रा कर रहा है। जिसे ज्ञानार्जन करना है वो भी देश विदेश की यात्रा कर रहा है। दूसरे लोग जो, जिसको धन चाहिए वो भी देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। इसलिए सम्राट, मुझे ये 3 यान ही दिख रहे हैं। सचमुच इस संसार समुद्र में 3 के लिए ही तो सारा परिभ्रमण हो रहा है। परिभ्रमण, ये जन्म मरण किसके लिए हो रहा है? सिर्फ 3 के लिए, धन, ज्ञान और शक्ति। इन 3 के लिए ही, इन 3 के पीछे ही मूर्छित है व्यक्ति। अगर अध्यात्म से जुड़ जाए तो ये 3 इस सब परिग्रह का रूप है। अगर इन मूर्छाओं से ऊपर उठ जाए, होश पूर्वक आ जाए, तो आत्मा परमात्मा हो जाए। पर इन्हीं तीनों में उलझा है, और इन्हीं तीनों में उलझने वाला व्यक्ति बस यही लक्ष्य रख रहा है। उसके आत्मा से परमात्मा बनने का लक्ष्य तो खो गया। ये 9 दिन की साधना आत्मा से परमात्मा बनने की साधना थी, लेकिन इंसान इस साधना से, देखो, जो जैसा लक्ष्य रखता है उसको वैसा मिल जाता है। अगर लक्ष्य बड़ा रखा होता तो इस साधना से बड़ा मिलता, लेकिन लक्ष्य बड़ा छोटा रखा। किसी ने स्थापित कर दिया दुर्गा को, किसने स्थापित कर दिया लक्ष्मी को, किसने स्थापित कर दिया, बोलो, सरस्वती को। बस इसी के पीछे, और उपलब्धियों की मिल गई, उपलब्धियां मिल गया, धन मिल गया, ज्ञान, लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। बहुत सारे लोग बड़े विद्वान हैं,
कोई डॉक्टर, कोई सीए, कोई कुछ, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुई और उनका जीवन इस कदर खत्म हुआ, आत्महत्या कर ले। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भीतर की शक्तियों को भीतर से जोड़ा नहीं। आज अगर आपके मोबाइल में यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में पहुंचने की ताकत है कि नहीं है? वो भी तो शक्ति का रूप है, ये भी तो ज्ञान है, ये भी तो सरस्वती है। क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपनी सरस्वती माता का इतना प्रयोग किया, अपने ज्ञान का इतना प्रयोग किया कि यहाँ बैठे बैठे आपको वीडियो कॉल्स के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया? बोलो। तो ये ज्ञान का प्रयोग केवल बाहर में किया। अगर उसने अपने ज्ञान का प्रयोग अपनी आत्मा के लिए कर लिया होता तो कितना बड़ा काम हो सकता था, उसको कैवल्य प्राप्त हो सकता था, है ना? पता है, जब जब भी इंसान ज्ञान का प्रयोग करता है और वो शक्तियों को संभाल नहीं पाता है तो उसको अहंकार आ जाता है। महिषासुर को अहंकार आ गया था। आपके पास शक्तियां मिलना बड़ी बात नहीं, मिल जाएंगी, लेकिन शक्ति मिलने के बाद शक्ति को संभाल करना आना चाहिए। और जिसने शक्तियां मिलने के बाद शक्तियों को नहीं संभाला तो उन्हीं के अंदर से निकलता है। कितने बड़े ऋषि मुनियों को हम देखते हैं, वो श्राप दे देते हैं, या तो पत्थर की हो जा, या तो भस्म हो जा, तू ऐसे तड़फ तड़फ के मरेगा। वो श्राप, यानी उसने अपनी शक्तियों को संभालना नहीं जाना। जिन्होंने अपनी शक्तियों को संभालना जाना वो कभी श्राप नहीं देते, वो कभी बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि उन्होंने भीतर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उन्होंने सारी ऊर्जा अपने लिए लगाई। और याद रखना, शक्ति का प्रयोग अगर एक बार कर लिया, आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्रह्मास्त्र है, ये एक बार ही प्रयोग किया जाता है। अगर शक्ति का प्रयोग हो गया तो शक्ति खो गई। इसलिए भगवान महावीर ने कभी भी शक्ति का प्रयोग दूसरे के ऊपर करने के लिए कहा ही नहीं, क्योंकि दूसरे के ऊपर प्रयोग करोगे तो, दूसरे को समझाने में लगोगे तो दोबारा वो शक्ति आपके लिए काम नहीं करेगी। इसीलिए अपने ऊपर प्रयोग करें, हर शक्ति का प्रयोग अपने ऊपर करें। प्रतिकूलता में द्वेष आ जाता है, ये भी शक्ति, और अनुकूलता में राग आ जाता है। दोनों में फंस गए, दोनों ही शक्तियों का ह्रास करने वाला है। तो इन दोनों ही अवस्था में संभाव की साधना में रहना। महावीर हुए, बुद्ध हुए, जीसस हुए, उनके भीतर में बहुत अनंत शक्तियों का समावेश हुआ। ये तीनों ही शक्तियां उनके पास थी। राजा के बेटे थे तो लक्ष्मी की शक्ति भी थी, है ना? ज्ञानी हो गए तो सरस्वती की शक्ति भी थी, पद प्रतिष्ठा भी थी, सब था। लेकिन इन तीनों शक्तियों को संभालना आया। पर हम लोग ऐसे हैं कि हमें भी ये शक्तियां मिलती हैं, ये सारी शक्तियां, तीनों शक्तियां मिलती हैं। ये नवरात्रि की साधना करते हैं, जो लक्ष्य रखते हैं वो शक्तियां मिलती है, लेकिन हमें उन शक्तियों को संभालना नहीं आता। पर एक बार शक्ति को संभालना नहीं आया तो खो जाती। हम अपने ही हाथों अपने आप को कंगाल कर लेते हैं। हम सुनते हैं कभी कभी कोई करोड़पति एकदम रोडपति हो गया, है ना? होता है ना? क्यों हुआ? शक्ति को, धन को संभालना नहीं आया, सदुपयोग करना नहीं आया। जितने ज्यादा ये अमीर, अभी सुन रहे हो आप, कहीं ना कहीं खबरें आ रही है शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स में। ये जितने ज्यादा अमीर लोग हैं वो उतने ज्यादा गलत संगत में पड़ जाते हैं और फिर रोते हैं बैठकर। यानी कि धन की शक्ति मिली थी, लक्ष्मी की शक्ति आई थी, उपयोग करना नहीं आया। चाहता तो कितना पुण्य कमा सकता था, कितना अच्छा कर्म कर सकता था, कितनी दुआएं ले सकता था, लेकिन नहीं, शक्ति का दुरुपयोग कर दिया। क्या फर्क रह गया? क्या फर्क रह गया एक बाहर के छिछोरे और गलत रास्ते पे जाने वाले लड़के में और एक जिसे किंग खान कहती दुनिया, उसके बेटे में? फर्क रह गया? दोनों ही जेल की हवा खा रहे हैं। फर्क रहा क्या? शक्ति का जब दुरुपयोग होता है तो शक्ति आपको पूरी तरह से नष्ट कर देती है। समझदार व्यक्ति संभल जाता है, नासमझ व्यक्ति बार बार वही गलती करता है, और जो गलती पे गलती करे उसे ही नासमझ कहा जाता है, शैतान कहा जाता है, हैवान कहा जाता है। जो भूल करके संभल जाए वो फिर भी इंसान की कैटेगरी में आ जाता है। तो अपनी शक्तियों का अच्छे से समावेश करना,
नवरात्रि शब्द, नवरात्रे ही मतलब 9 रात्रियां, 9 देवियों की 9 आराधना। ये 9 देवियां रूप एक ही है, ये 3 शक्तियों के रूप में ही है। आश्विनी मास का ये नवरात्र बहुत महत्वकारी होता है। ये 9 दिन बहुत महत्वकारी होते हैं। इन 9 दिनों में अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने का भाव रखना। अष्टभुजाएं, अष्टभुजाओं को सोचना कि अष्टभुजाएं, माता की अष्टभुजाएं आपको दिख रही हैं, वो अष्ट शक्तियां आपके भीतर में है। वो आत्मा के 8 गुण आपके भीतर में है। बस केवल मात्र इतना है कि इन 8 गुणों को आपको क्या करना है, स्ट्रोंग करना है। हम लोग अपनी भीतर में उजागर शक्तियों को क्या करते हैं, झगड़े में खत्म कर देते। एक तरफ इधर रस्सी पकड़ रहा है कोई, एक तरफ उधर, खींचातानी में। हम जब तक खींचते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति अगर रस्सी को छोड़ दे तो दूसरा वाला तो ऐसे लटक जाएगा। समझ आ रही है? समझदार व्यक्ति छोड़ देता है, वो अपने आप को देखता है, उसको दूसरे को नहीं देखता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति खींचातानी में ही लगा रहता है, तो उसके भीतर की शक्तियां उजागर नहीं होती हैं। तो छोटी छोटी बातें आज इंसान को बुरी लग जाती हैं और अपनी पूरी शक्ति छोटी छोटी चीज़ों में लगा देते हैं। इवन इतनी छोटी चीज़ में कि मैंने मैसेज किया और तुमने रिप्लाई नहीं किया। बोला कि मैसेज देखा नहीं था, बोला नहीं ब्लू टिक तो आया था। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी शक्तियों को गंवा रहे हैं। हर पल उलझते रहते हैं छोटी छोटी बातों में। कोई तो दिन भर उलझता है व्यक्ति, भीतर में इतनी शक्तियां और दिन भर उलझ रहा है, और शक्ति का एक बार प्रयोग कर लिया तो गए काम से। करते हैं ना? आत्मा की शक्ति फिर घटती जाती है, घटती जाती है। नेगेटिव शक्ति पैरों तले आने की ताकत इंसान नहीं रख पाता। पैरों तले जो राक्षस है ना, वो राक्षस यानी देवी के पैरों तले जो राक्षस है, यानी कि वो नेगेटिव शक्ति, वो नेगेटिव शक्ति को पैरों तले रौंदने की ताकत कब आएगी? जब छोटी छोटी बातों में उलझोगे। नहीं तो किसी ने फेसबुक पर हमारी फोटो लाइक नहीं की, कमेंट नहीं की, तो वो भी आपने अपना सोच लिया और नेगेटिव सोच लिया, और नेगेटिव सोच करके अपनी शक्ति का हरास कर दिया कि मैं भी इसको क्लिक नहीं करूंगा, मैं भी इसको थम्स अप नहीं दूंगा, मैं भी इसको लाइक नहीं करूंगा। छोटी छोटी बातें, मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे प्यार नहीं दिया, ये छोटी छोटी शक्तियां, हमारी बातें हमारी शक्तियों का हरास कर रही हैं। नवरात्रे हमें यही संदेश देता है कि आपके भीतर में बहुत शक्तियां हैं, उन शक्तियों को संभालो, और अगर शक्तियों को संभालोगे इस लोक और परलोक में दोनों में सुखी होंगे। आज भी सुखी हो जाओगे और कल भी सुखी हो जाओगे। बस ये दिन यही संदेश दे रहे हैं। इन दिनों में जितनी भी पूजा करनी है, जितनी भी आराधना करनी है, ये सारी आराधनाएं आपको आपकी आत्मा के लिए ही करनी है, और आपकी आत्मा को सुंदर फल लगे, सुंदर फल मिले। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। आज का जाप पोपटलाल जी रामचंद्र जी कर्नावट, आज का आइम्बिल स्मिता जी रांका, कल का आइम्बिल पुष्पा जी छाजड़ इनका है, जिन्होंने 12 अक्टूबर को आइम्बिल ओली तप करना है। विधि पूर्वक चारित्र यहाँ सुनाया जाएगा श्रीपाल का, बड़े भाव से करना। जो अभी तक जिनका भाव है कि हम आइम्बिल नहीं कर सकते हैं, वो एकाशना करें। सारी व्यवस्था हमारा श्री संघ करेगा। और दूसरी बात है, जो कहते हैं कि हम एकाशना भी नहीं कर सकते हैं और हम आइम्बिल भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम वो चारित्र तो जरूर सुने। लगातार चारित्र, 9 दिन का ये चारित्र है। कौन कौन सुनेगा? सभी सुनेंगे लगभग। कोई भी ये 9 दिन के चारित्र को ब्रेक नहीं करेगा। एक भाव और लक्ष्य लेकर के चलेंगे। और आने वाली कल संडे को माला अभिमंत्रित एक सुंदर कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में अपने बेटों को, संडे का दिन है, सबकी छुट्टी है, बहुओं को, अपने माता पिता को, सभी को लेकर के आना, क्योंकि ये इतना सुंदर कार्यक्रम, माला को अभिमंत्रित करके आप वो माला जब ऊर्जा से भर करके आपके खुद के पास
पास रहेगी या आपके किसी शरीर के अंग पर भी रहेगी, गले में रहे, हाथ में रहे, वो बहुत पावरफुल देने वाली माला है। तो आप सभी को माला यहीं से दी जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं एक सुंदर माला और मुझे इससे भी कोई और अच्छी माला, वैसे तो आपको लाल चंदन की माला यहाँ से दी जाएगी, लेकिन आपका लग है कि नहीं मुझे रुद्राक्ष की माला गले में पहननी है या मुझे रुद्राक्ष चाहिए, तो आप अपनी माला भी लेकर के आ सकते हो ताकि यहाँ आकर के आप अभिमंत्रित करो। बाकी माला सभी को यहाँ से ही दी जाएगी। आपको सिर्फ एक रुमाल लेकर के आना है, और रुमाल, ताकि कुछ माला को पहुँचने का एक अवसर आएगा, उस समय आपको माला पहुँचने के लिए दी जाएगी। भगवान महावीर चरणों में कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित जागृति महाराज साहब तथा वत्सलजी महाराज साहब, इनके चरणों में कोटि वंदन। तारीख 12 अक्टूबर को अम्बिल होली चालू है। हम अपने इधर ही अम्बिल होली का व्यवस्था की है। जिनको ही अम्बिल करना है उनको अपना नाम ऑफिस में देना है, क्या कि व्यवस्था करने के लिए अच्छी तरह होगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अम्बिल होली में भाग लेना है। वैसे ही एकासना के ही नाम देना है, एकासना की व्यवस्था इधर हो जाएंगी। आने वाले रविवार को इधर जाप रखा है, जाप की माला इधर ही सबको देंगे। और आप एक रुमाल लाना है, सभी ने भाग लेना है। आप सबके घर में जाप की माला मिलेगी। जय जिनेन्द्र। पचखान। आज के पचखान, एकाशने का पचखान, व्यासने का पचखान, 2 टाइम भोजन का पचखान, दिव्यंग प्यारंग स्नंग खाइम सामना ठगुं ससागरम महत्रागन सस्महावत्यगरम। त्याग बुश्रे बुश्रे। तपस्या करने वालों को हाँ आइम्बिल पचखामी नत्था उगुं ससागरं महत्रागन सस्महावत्यगरणं उखित विवेगेनं गीत संसेनं लेवा लेवनं तस्मन्ते। त्याग बुश्रे बुश्रे। आइम्बिल तप करने वालों को मन की धारणा उपरांत 1.5 पोर्सी का पचखान चूर्ण त्याग बुश्रे बुश्रे। हाँ, और कोई पचखान? आज सामूहिक पचखान है। ओम हरिं श्रीं श्री वर्धमान नाथाय महावीर स्वामी नाथाय नमः का वर्धमानं शरणं पवज्जामि, ये माला आप कर सकते हैं। एक ही बात है, या वर्धमानं शरणं पवज्जामि या महावीर स्वामी नाथाय नमः, एक करने के योग से गुरु महाराज के आगे से। त्याग बुश्रे बुश्रे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, चैता भारंग वासंग चकवटी मेडियो संति संति करे लय पत्तो गई नत्रंग। हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो, इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम। चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारण्य ग्रंथ। ये 4 शरणे सुख करने दुख हरने और न शरणा कोय। जो भाव प्राणी करे आचरण, उसका सदैव मंगल हो, कल्याण हो, शुभ।